नवी मुंबई वाशी स्थित सिडको प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर में BGTA के 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित प्लेटिनम जुबली समारोह का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सड़क परिवहन में दक्षता, स्थिरता और समावेशिता को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी अपनाने और युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी, चेकपोस्ट हटाने जैसे बहुत से मुद्दे पर आवाज उठी। मुख्यमंत्री टास्क फोर्स के कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल, पूर्व परिवहन व गृह मंत्री सतेज पाटिल, डॉक्टर अविनाश ढाकने IAS, परिवहन आयुक्त विवेक भावर IAS, संयुक्त GST आयुक्त जयंत पाटिल, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त जितेंद्र पाटिल, BGTA अध्यक्ष सुरेश खोसला, आयोजन समिति अध्यक्ष बलमलकीत सिंह, संयोजक अशोक गोयल, AIMTC अध्यक्ष अमृतलाल मदान, AIMTC चेयरमैन डॉक्टर GR षणमुगप्पा की मौजूदगी में परिवहन बिरादरी के विभिन्न मुद्दे और अपेक्षाएं सभी के सामने रखा गया। पाशा पटेल ने माननीय प्रमुख के साथ परिवहन व्यापार के मुद्दों को उठाने का आश्वासन दिया। सतेज पाटिल ने भी देश की जीवन रेखा परिवहन बिरादरी के मुद्दों को उठाने के लिए विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में महाराष्ट्र में सीमा चेकपोस्ट को खत्म करने और सरकार के साथ गंभीरता से बात की। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र और देश के बाकी हिस्सों से परिवहन बिरादरी के 1500 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, आधुनिक गाड़ियां आ चुकी हैं, जहां पर CNG है, वहां पर इलेक्ट्रिक कार्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जहां पर आगे के फ्यूल LNG है, हमारी BS46 गाड़ियां हैं, BS6 गाड़ियां हैं। हम ऐड टू डालते हो, कोई पोल्यूशन नहीं करती। आप स्टडी करवा लीजिए, आपके पास पूरी सरकार है, पूरा डिपार्टमेंट है, और हम आपसे विनती करते हैं कि आप इसको रिव्यू करके सरकार कोर्ट में जाए और बताए कि 1990 दशक में जो फैसला आया था उसको रिव्यू किया जाए। 8 बरस गाड़ी को अगर शहर में अनुमति दी जाए, इससे हमारी कॉस्ट काफ़ी लागत बढ़ी है और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी हमारी कम होगी। हमारे साथ में जयंत पाटिल जी जो जॉइंट कमिश्नर GST के हैं, उनके ध्यान में लाना चाहूँगा कि आज 2024 में है, 24 लगभग खत्म होने वाला है, और अब आपको जान के हैरानगी होगी कि आज आपका डिपार्टमेंट 2016-17 के नोटिस दे रहा है करोड़ों रुपए के, उनके ऊपर लाखों की पेनल्टी लगाई जा रही है। और तब सर्विस टैक्स था, हम RCM में थे, हम GDA में थे, ये कानून हमें लागू नहीं होता है, लेकिन अधिकारी आपके इसको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके नोटिस देते हैं। हमारे मेंबरों की हरासमेंट हो रही है, उनको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेन हो रहा है। हमें गुजारिश है आपसे कि आप एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें कोई चूक है तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। सतेज पाटिल जी, आपका एहसान, आपका योगदान ये परिवहन उद्योग कभी नहीं भूलेंगे, खासकर व्यक्तिगत रूप में तो मैं नहीं भूलूंगा। आज महाराष्ट्र के 36 जिले के यहाँ पर नुमाइंदे पहुँचे हुए हैं। अगर एस्कॉर्ट जो माफ हुआ, इस पर ड्यू टू द सतेज पाटिल। कोविड के समय में हमें 6 महीने का टैक्स में राहत दी, इट वॉज ड्यू टू द सतेज पाटिल। तो आऊँगा, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मेघ धन्यवाद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आपने हमें पहले सहयोग दिया हो, एयरपोर्ट की पार्किंग हो, ट्रक टर्मिनल हो, जो भी मुद्दा आपके पास लेके आए हैं, आपने स्पॉन्टेनियसली उसको हल करने की कोशिश की है, ना कोई किंतु परंतु किया है। हमने पहले भी कई बार कहा है कि आप बेसिक कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, आपके जगात चुंगी नाके बंद हो चुके हैं। कानपुर का है, हिस्सर का है, मुरुड का है, वहाँ पर हमें जगह दीजिए, हम काम करें, हमारी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हैं, वहाँ से हम अपनी ट्रांसपोर्ट करके शहर में लेके हैं। मिसयूज ऑफ ई चलान आज एक बहुत बड़ी बीमारी हमें लगी है। ई चलान होने चाहिए, बट सर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर मोटिवेटेड एंड मिस्टीरियस। खाली टारगेट पूरा करने के लिए
वो एक अपने मोबाइल से फोटो खींच के कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से उनका कॉन्ट्रैक्ट सर्वेलेंस हो तो मैंने गलती की है, मुझे दंड होना चाहिए, मैं दंड भरूंगा। लेकिन कोई व्यक्ति को अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप बोलेंगे तुम वैसे खड़ा फोटो खींच को डाल दो। दैट हैज टू बी सर एड्रेस्ड। और बंटी पार्टी ने यह मुद्दा मैं कहूँगा कि आप अपनी ओर से विधानसभा में लीजिए या उस पर हम गलत हो भी बताइए, क्यों नहीं बंद होने चाहिए। फिर आपकी ई चलाना बोलते हैं कि आपका इसको रेवेन्यू मिलता नहीं है। हमने तो ये भी गुजारिश की थी, मेरी गाड़ी ने गलती की है, आप उसको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पॉइंट बनाइए, वहाँ उससे रिकवरी करिए। ड्राइवर को एहसास होगा मैंने क्या गलती की है, मालिक को पता पड़ेगा मेरे ड्राइवर ने क्या गलती की है। अगर वो रिपीटेड ऑफेंडर है तो हम उसको निकाल देंगे। इसको सुधार करने की बहुत जरूरी है। एक सेक्शन 67(1) ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 मिनिमम इकोनॉमिकल वाइबल फ्रेट स्ट्रक्चर, उसके बारे में शायद आपने कहा था कि हमें कोई प्रपोजल देना है, हमारा ड्राफ्टिंग में हम देंगे। एक बहुत बड़ी हर एक कितना आधुनिक युग हो गया है। बंटी पाटिल सर आपके भी समय में आपने कहा था कि वाशी में स्टेट ट्रांसपोर्टर के लिए स्टेट वाइड हेल्पलाइन नंबर फॉर एड्रेसिंग द इशू ऑफ करप्शन ऑन रियल टाइम बेसिस, लेकिन उसके बारे में भी कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई है। डिपार्टमेंट के हिसाब से यही कहेंगे कि इंटरमीडिएटली डिपार्टमेंट ई-वे बिल का चेकिंग करता है, रोज चेक पोस्ट लेके नहीं बैठे हैं। महाराष्ट्र स्टेट डिपार्टमेंट के पास कोई सेपरेट ई-वे बिल वेरिफिकेशन का सेक्शन नहीं है या कोई डेजिग्नेटेड ब्रांच नहीं है। ये इंटरमीडिएट में भी इसीलिए होता है कि आप लोगों को एक अवेयरनेस रहे, आप लोगों के जो भी एलिमेंट्स हैं, जो कुछ लोग गलतियाँ करते हैं, इनएडवर्टेंटली बोलो या रैंडमली बोलो, इंटेंशनली बोलो, लेकिन ये गलतियाँ सुधारने के लिए इसकी मदद होती है। तो आई वुड सजेस्ट एज एन एसोसिएशन आप लोग उसको पॉजिटिवली देखें। आपकी समस्या में से मुझे जो सुबह जिक्र किया कि हमको लगता ही नहीं है जीएसटी, तो आपको लगता नहीं है, लेकिन आपको जो जिसको लगता है उसके पार्ट एंड पार्सल के आप एक भाग हो। महाराष्ट्र में तहे दिल से स्वागत मैं करता हूँ और बल मनकीत सिंह जी और सुरेश जी का भी अभिनंदन करता हूँ कि अवसर पे हमें सबको बुलाया। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की समस्याएं, उनके प्रॉब्लम्स काफ़ी दिनों से, पहले भी मैं मंत्री था, अभी भी मंत्री था, तब बल जी और उनके सभी साथी आते थे और जितना हम उनको सुलझाने की कोशिश करते थे उतना सुलझाने की कोशिश हमारे कार्य में हमने किया। विशेष आनंद इस बात का है कि जो मैंने काम किया वो 8-10 साल पुराना है, लेकिन बल मनकीत सिंह जी और उनकी टीम भूली नहीं आज मुझे बुलाने में, ये बहुत बड़ा पल है। एंड आई विश ऑल द सक्सेस फॉर दिस प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन एंड वी लुक फॉरवर्ड वॉट एवर प्रॉब्लम्स विथ बल जी हैज़ emphasized. Kakne ji also was quite helpful when he was transport commissioner. Now also he will be helpful in regard to that 1990 law which says that 8-year-old vehicles will not be allowed. He is a very proactive officer and I certainly assure you that he will be helpful in this matter. विवेक जी भी अभी आए हुए हैं, लेकिन उनका भी काम का तरीका बहुत अच्छा है। हमें उम्मीद है कि 1 साल पहले जो मीटिंग हुई है विवेक जी, उसमें जो सरकार की तरफ से जो बात कही है उसको पूरा करने में आपका अगर फॉलोअप रहेगा तो वो सब पूरा हो सकता है। जीएसटी का भी जयंत पाटिल जी यहाँ पे आए हुए हैं, सो चारों लोगों को यहाँ पे बुलाए। बल जी बहुत होशियार है, सत्ताधारी पक्ष के पाशा पटेल जी भी है और विरोधी पक्ष में हम जो है हमको भी बुला नहीं। दिस इज़ गुड। ये एक नेचुरल समस्या सुलझाने के लिए एक नेचुरल ज़रूरत रहती है और मुझे लगता है कि ऐसे ही सबके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने के लिए एक अच्छा सोल्यूशन निकलता है। सिस्टम डेवलप किया, चल रहा है ना? अच्छा नहीं सिस्टम चल रहा है ना? तो देश में तब तक किसी ने सोचा नहीं था, हमने सोचा कि 10-15 दिन अगर कोई ट्रक खड़ा रहता है तो सिर्फ आपका नहीं देश का भी उस पर नुकसान है। एफिशिएंसी आनी चाहिए कि वो ऑनलाइन सिस्टम बनाया, अच्छा चल रहा है। अभी गांधी साहब बता रहे तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। इस और भी कुछ सुधार हुए हैं। कल तक आपको
आरटीओ ऑफिस में जाना पड़ता था, आज बहुत सारे ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। कोई भी संस्था के जीवन में 75 साल यह एक लंबा पीरियड होता है और 75 साल में हमने जो काम किए हैं उससे उस संस्था की काम की दिशा यह भी देश को पता चलती है। और ये सचमुच खुशी की बात है कि इस देश के योगदान में, देश की इकोनॉमी में और बीजीटीए के मेंबर्स के जीवन में जो बदल लाने की कोशिश पदाधिकारी ने की है, उसके लिए वो सभी आज के पदाधिकारी हो या तो 75 साल में जिन्होंने यशस्वी ये काम किया है, वो सब इसके भागीदारी है और उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सही अच्छे ड्राइवर मिले बगैर ये काम चलने वाला नहीं है। मेरी इच्छा है कि ऑटोमाइजेशन होना चाहिए। अभी भीमनवार साहब की मेरी बात हो गई, 2 दिन पहले भीमनवार साहब बोले कि आपके पास, मेरे पास ड्राइवर बनने के लिए कहीं भी इंसान का हस्तक्षेप नहीं है, सारा कंप्यूटर पे लाइसेंस देने का काम मेरे पास है। हिम्मतवार साहब ने बताया कि हमारे पास तो हम ऑप्शन जिसको चाहा उसको देते हैं। हम बोले हमारे पास कंप्यूटर जिसको चाहा उसको लाइसेंस मिलता है। तो इस देश में अगर ये रोड हादसे में 15 लाख और 1.5 लाख ये संख्या अगर कम करना है तो अफसरों के दिल पे लाइसेंस देना बंद करना पड़ेगा। मैं सर्वप्रथम जो आज हमारा 75 साल हम प्लैटिनम जुबली अपना कार्यक्रम मना रहे हैं, मैं सभी हमारे बीजीटीए मेंबर्स को बहुत बहुत अपना जो है इसका धन्यवाद करता हूं और ये सभी इसके कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। आज जो 75 साल आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के हर एक कोने से जो ऑफिस बेरर है, हर एक संगठन से आए हैं। महाराष्ट्र की हर एक डिस्ट्रिक्ट से ऑफिस बेरर हर संगठन से आई हैं। और आज का जो कार्यक्रम है, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भीमनवार सर, आशा पटेल जी, सतीश बंटी पाटिल सर, जीएसटी अपना कमिश्नर जयंत पाटिल जॉइंट कमिश्नर और बाकी हमारे जो डिग्निटरीज है और इनके सहयोग से आज हमारा प्लैटिनम जुबली का कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है। और हमने ये कार्यक्रम में जो आज हमारे जो अहम मुद्दे हैं, जो अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में एक तो ई चालान को लेके अपना चर्चा हुई, साथ ही साथ ड्राइवर की जो समस्या है, शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर, उसको भी लेके हुई। क्लीनर्स का जो है आज हर एक गाड़ी वाले का एक जो उसमें ई चालान के माध्यम से उनको चालान आ रहा है, गलत चालान आ रहा है, उसका भी जिक्र हुआ और साथ में हाईवे एम्यूनिटीज़ की भी बात हुई। और मुझे लगता है कि जो हिसाब से अपना जो है पाशा पटेल जी ने, सतीश बंटी पाटिल जी ने और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने जो हमारी समस्या को सुना है, उन्होंने महसूस किया है। और जो बड़ी अपना है बॉर्डर चेक पोस्ट, अब जिसमें बात की जैसे कर्नाटक के बॉर्डर चेक पोस्ट अपना जो निकल गए, साथ ही साथ हाल ही में अभी जो एमपी में जो अपना ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सहयोग से जो हमें बहुत एक बड़ी जीत हासिल हुई है, जिसका श्रेय अपना जो अमृताल मदान जी, हमारे चेयरमैन श्री जी आर षणमुखप्पा जी को जाता है। मैं और वही अपना लाइन्स पे हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि महाराष्ट्र के भी चेक पोस्ट अपना जो है करिए, क्योंकि हमारे एडजॉइनिंग स्टेट्स में गुजरात को लेके और अपना जो है अपना ये एमपी को लेके जो महाराष्ट्र का अपना चेक पोस्ट निकले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र में भी चेक पोस्ट अपना हाल ही में अपना निकल जाएंगे और जो ई चलन की समस्या है, विदाउट क्लीनर की समस्या है, वो भी हम अपना जो है उनको मेमोरेंडम के माध्यम से और जो एक संस्था का कर्तव्य बनता है, हम रेगुलर फॉलोअप करके अपना जो है जो भी ट्रांसपोर्ट की समस्याएं हैं, जो भी हमारे भाइयों की परेशानियां हैं, रिप्रेजेंट करके और उसमें अपना जो सुधार करेंगे और अपना उनका जो भी निवारण करने की कोशिश करेंगे।